तो दोस्तों पीएनबी के शेयर में एक शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी 46.45 पैसे के आसपास काम कर रहा है और अभी स्टॉक ने 48 का हाई बना चुका है, मतलब आपका 10% का सर्किट हिट कर चुका है और उसके ऊपर जा चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स कैसे दिखते हैं, यहाँ से क्या नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं और एक बार फंडामेंटली जानेंगे कि स्टॉक कैसा लग रहा है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने अब पीएनबी का टेक्निकल चार्ट खोल लिया है। ये पिछले एक साल का प्राइस का चार्ट है पीएनबी का। तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न आपको एक देखने को मिलेगा स्टॉक में। स्टॉक नीचे में करीब 35 रुपये के आसपास दोस्तों, 30-35 रुपये की जो रेंज है स्टॉक, वहाँ से सपोर्ट अच्छा खासा लेता था और ऊपर में दोस्तों 45 रुपये स्टॉक नहीं तोड़ पा रहा था। 45 रुपये के आसपास 2-3 बार गया स्टॉक, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। अब स्टॉक में दोस्तों एक तेज़ी आई है और स्टॉक आपका 45 रुपये के ऊपर चला गया है दोस्तों। ये 2-3 दिन पुराना चार्ट है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप देखने को मिलेगा। 42 के आसपास की आपकी क्लोजिंग थी, प्रीव्यू क्लोजिंग, और आपका स्टॉक जो ये आपका 45 रुपये का है, ये स्टॉक तोड़ चुका है रेजिस्टेंस और इसके ऊपर जा चुका है दोस्तों। यानी स्टॉक ने एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। अब एक बार जल्दी से अगर ब्रेकआउट का मतलब समझे कि स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़ रहा है इतना अपना स्ट्रॉन्ग, तो उसका मतलब क्या है दोस्तों। अब स्टॉक जब भी 45 रुपये के आसपास जाता था तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता था, यानी ऊपर में स्टॉक में जो इन्वेस्टर्स है दोस्तों वो प्रॉफिट बुक करते थे। लेकिन अब क्योंकि स्टॉक 45 रुपये के ऊपर जा चुका है, अभी फ़िलहाल 45 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है स्टॉक। अभी आज क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लोजिंग कहाँ होती है? अगर 45 रुपये के ऊपर होती है तो वो एक बिग पॉजिटिव चीज़ रहेगी स्टॉक के ट्रेंड के लिए। लेकिन 45 रुपये ऊपर नहीं जा पाता था, जिसका मतलब कि वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता था। आज स्टॉक 45 रुपये के ऊपर अभी फ़िलहाल काम कर रहा है, जिसका मतलब यह है जो भी बाइंग कर रहा है पीएनबी के शेयर में, इतनी स्ट्रांग बाइंग है कि जो 45 रुपये पे सारा सेलर था दोस्तों, वो सारा सेलर वो पी चुका है बायर और 45 रुपये के ऊपर जा चुका है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि स्टॉक ने जो पिछले एक साल का स्टॉक का ऊपर का एंड था, अपर एंड स्टॉक का, जहां बार बार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता था, उसके ऊपर जा चुका है और 45 रुपये के ऊपर आ चुका है। ये चीज़ स्टॉक के लिए अगर क्लोज हो जाता है इसके ऊपर, तो इससे जो पीएनबी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड है दोस्तों चार्ट पे, वो बहुत ही पॉजिटिव बनेगा स्टॉक के लिए। वो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी यहाँ से। अब दोस्तों बात करें कि पीएनबी के लिए क्या पॉजिटिव न्यूज़ है फंडामेंटली, तो ऐसी कोई डायरेक्ट न्यूज़ तो नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे 4-5 डेवलपमेंट है जो कि पीएनबी पूरे पीएसयू बैंकिंग शेयरों के लिए चल रहे हैं, जिससे इन कंपनियों का जो आपका सेंटीमेंट है वो इम्प्रूव होने की उम्मीद है और बैंक यहाँ से परफॉर्म करने की उम्मीद है। तो 3-4 चीज़ें क्या हैं दोस्तों, ये मैंने आपको नोट कर लिया है, ये आपकी स्क्रीन पे जैसे शो हो रही है। पहली जो चीज़ है दोस्तों जो पॉजिटिव है पीएसयू बैंकों के लिए, वो ये है कि जो स्लिपेजेस हैं पीएसयू बैंकों के, यानी हम कहें दूसरी भाषाओं में तो आपके जो नए एनपीए बनते हैं दोस्तों, वो उम्मीद है कि यहाँ से अंडर कंट्रोल रहेंगे। पिछले कुछ सालों में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एनपीए बन रहे थे पीएसयू बैंकों के, जिसकी वजह से पीएसयू बैंक पिछले 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा है ऊपर के भाव से। लेकिन यहाँ से ऐसा लगता है कि जो स्लिपेजेस हैं उसका एक बॉटम लाइन आ चुका है, जो नए एनपीए बनने का लेवल है पीएसयू बैंकों का, उसका एक बॉटम लाइन आ चुका है और यहाँ से ये और नीचे ना गिर के यहाँ से लगता है कि स्लिपेजेस अब अंडर कंट्रोल रहेंगे पीएसयू बैंकों के दोस्तों। जो दोस्तों दूसरी चीज़ है जो कि पीएसयू बैंकों के फेवर में जा सकती है, पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए कहे, तो वो ये है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है दोस्तों, जो पिछले 1-2 साल से थोड़ी धीमी सी चल रही थी, इतनी उसमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिख रही थी, इसमें उतना मोमेंटम नहीं आ रहा था। अब यहाँ से उम्मीद है कि उसमें मोमेंटम आएगा। अब मोमेंटम क्यों आएगा दोस्तों? 2 चीज़ें। एक तो आपका कोरोना पीरियड चल रहा था, जिसकी वजह से 1.5 साल से कोई भी क्रेडिट ग्रोथ में इतना बढ़िया मोमेंटम नहीं आ रहा था। जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो इतना बढ़िया नहीं हो रहा था इकोनॉमी में। और दोस्तों जो दूसरी चीज़ है जिससे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है, वो ये है कि आपके स्टॉक मार्केट में या आपके इंडिया में उम्मीद है कि यहाँ से बहुत ही बड़ा इन्फ्लो आने वाला है और यहाँ से जैसे जैसे कोरोना पीरियड खुलेगा, पैसा लोग, उम्मीद है कि लोग यहाँ से पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे। अब जितना ज़्यादा पैसा खर्च होगा दोस्तों, वहाँ से उम्मीद है कि वहाँ से बैंकों के लिए लोन बांटना भी उतना आसान होगा, यानी आपकी क्रेडिट ग्रोथ उतनी अच्छी आएगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ यहाँ से बैंकों के लिए इम्प्रूव होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से कंपनियाँ, लगता है कि अब 3-4 साल जो पीरियड आने वाला है दोस्तों, बैंक कंपनियाँ अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली हैं और उस चीज़ के लिए कंपनियों को लोन लेना पड़ेगा और वो लोन का मतलब है आपकी क्रेडिट ग्रोथ
आएगी बैंकों के लिए। और दोस्तों जो तीसरी चीज़ है जो कि पॉजिटिव दिखती है पीएसयू बैंकों के लिए, वो है कि जो बैड बैंक का प्रोग्रेस वो चल रही थी बात, उस पर अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। अब बैड बैंक से बहुत ही फ़ायदा होगा पीएसयू बैंकों को, क्योंकि पीएसयू बैंक अपना जो भी उनका एनपीए बन रहा है, जो भी वो रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहे तो बैड बैंक में डाल सकते हैं, जहाँ फिर बैड बैंक में जो एक ही लौती पूरी टीम होगी वो उसको देखेगी। तो इससे एक फ़ायदा होने की उम्मीद है कि पीएनबी जो पीएसयू बैंकों का जो भी सब बेकार का लोन्स हैं, जो बेकार के एडवांसेस हो चुके हैं उनके लिए, वो उन सबको बैड बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। तो ये पीएसयू बैंकों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ दिखती है। और दोस्तों जो दूसरी चौथी चीज़ है जो कि पीएसयू बैंक के लिए पॉजिटिव दिखती है, या कहे तो पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव दिखती है, वो है आपकी एचडीएफसी के जो नंबर्स आए हैं अभी दोस्तों। एचडीएफसी ने नंबर्स काफ़ी अच्छे रिपोर्ट किए हैं, उसमें एक ग्रोथ देखने को मिल रही है हर फ्रंट पे, जो कि एक इनकरेजिंग नंबर दिखता है, एक इंडिकेशन दिखता है कि हाँ आपकी इकोनॉमी रिकवरी पे है, अच्छी खासी यहाँ से बाउंस बैक आ रहा है इकोनॉमी में। अब दोस्तों पीएनबी के बारे में बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यहाँ से जो एक क्रेडिट ग्रोथ है आपकी, जो कि एक बड़ा फैक्टर होने वाला है कि यहाँ से कौन से बैंकिंग शेयर जितना ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे, कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। तो क्रेडिट ग्रोथ जो दोस्तों है, रिटेल के फ्रंट में बात करें तो मुझे लगता है कि जो पीएसयू बैंक्स अच्छा खासा फोकस करेंगे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में, वो ज़्यादा सक्षम रहेंगे। जो रिटेल से आपकी ग्रोथ आएगी दोस्तों क्रेडिट की, वो उम्मीद है, वो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों मेरी कि वहाँ से वो बैंक जिनका ज़्यादा फोकस है डिजिटल बैंकिंग में, वो ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर पाएंगे रिटेल के थ्रू, रिटेल फ्रंट पे। और क्योंकि पीएनबी का मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि पीएनबी अभी लैग करता है इस चीज़ में। पीएनबी को यहाँ से फोकस करने की ज़रूरत है कि वो अपने जो इनका डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करे, उस पर ज़्यादा और उसे इम्प्रूव करें, ताकि जो भी आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ है वो हासिल कर पाएँ, उन्हें ग्रैब कर पाएँ। तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि पीएनबी थोड़ा लैग करता है यहाँ पे। इनको अपने डिजिटल फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों बात करें कि पीएनबी का यहाँ से क्या टारगेट बन सकता है, पीएनबी कैसा स्टॉक लगता है। तो जैसे मैंने बात करी टेक्निकल चार्ट्स पे 45 रुपये का एक दोस्तों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए, वो अभी फ़िलहाल स्टॉक ने क्रॉस कर लिया। लेकिन यहाँ से स्टॉक के लिए ज़रूरी है कि स्टॉक इस चीज़ के ऊपर वो क्लोज है और सस्टेन करे। 45 रुपये के ऊपर स्टॉक अगर सस्टेन करता है थोड़े दिन, तो फिर वो एक पॉजिटिव चीज़ बनेगी शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए पीएनबी के। और अगर स्टॉक 45 रुपये के ऊपर सस्टेन करता रहता है, तो आपका दोस्तों जो अगला टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका 50 रुपये से 55 रुपये की रेंज में। स्टॉक 50 से 55 रुपये तक आपका जा सकता है। और आप कोई अगर पीएनबी का स्टॉक होल्ड करते हैं तो आप 50 से 55 का टारगेट लेके चल सकते हैं। वहाँ तक स्टॉक हो सकता है कि फिर तेज़ी में चला जाए, वरना अभी फ़िलहाल स्टॉक के लिए ज़रूरी होगा कि 45 रुपये के ऊपर क्लोज़ होए। अगर 45 रुपये के ऊपर क्लोज़ नहीं होता है दोस्तों, तो जो एक बड़ा ब्रेकआउट अभी दिख रहा है वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होगा, ब्रेकआउट नहीं बनेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और हो सकता है स्टॉक फिर सेलिंग प्रेशर देख ले। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है स्टॉक का, जो अभी पॉजिटिव बनेगा, वो एंड के टाइम पे नहीं बन पाएगा और वो नहीं टिकेगा। तो स्टॉक का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा दोस्तों। तो स्टॉक के लिए ज़रूरी है कि 45 रुपये के ऊपर क्लोज है और उसके ऊपर टिके दोस्तों। और फिलहाल के लिए दोस्तों कोई ऐसा और अपडेट नहीं है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर कुछ भी और न्यूज़ आती है तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।